एक चंदनपुर नामक गांव में एक दीपक नामक लड़का रहता था, जो कि गांव में नया आया था और उसको गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि इस गांव में एक चुड़ैल का घास था। एक दिन दीपक को एक गांव वाला कहता है, देखो भाई, तुम इस गांव में नए आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। वह उस गांव वाले की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वह चुड़ैल कहीं से उड़ती उड़ती गांव पर आ पहुंचती है, जिसके पैर ज़मीन पर पड़ते ही सारे पशु पक्षी उड़ जाते हैं। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वह चुड़ैल गांव में मंडराने लगती है, जैसे कि सारा गांव सुमसाम हो चुका था। अगर उसे कोई गांव वाला वहां पर मिल जाता तो वहीं पर वो अपनी नाइफ़ निकाल कर उसका सर धड़ से अलग कर देती। वह एक गांव वाले को पकड़ कर रखी हुई थी। उसके हाथ में एक नाइफ़ थी, जिससे कि उस गांव वाले का वो गला काटने ही वाली थी। और वो उस गांव वाले का क्या करती है वह तो हमें नहीं पता है, लेकिन बाहर जो भी हो रहा था, दीपक सब कुछ अपनी खिड़की से झांक कर देख रहा था। तब उसे समझ में आया कि ये तो चुड़ैल सचमुच में है, यानी कि गांव वालों की अफवाहें कोई अफवाह नहीं, एक सच्ची बात है। वह दीपक ये सब बातें देखकर डर गया था। वह एक पहाड़ी बाबा के पास आता है, जो कि एक गुफा के अंदर रहते थे। वह गुफा के अंदर जाता है। बाबा प्रणाम। बोलो बच्चा, क्यों आए हो यहाँ पर? क्या परेशानी है तुम्हारी? वह बाबा से बोलता है कि बाबा, मैं चंदनपुर से आया हूँ। हमारे गांव पर एक भयानक चुड़ैल का घास है, जो कि हर दिन किसी न किसी को मारते रहती है। 12 बजे के बाद वह गांव में कोई भी बाहर नहीं निकलता। बाबा, इसका कोई ना कोई उपाय हमें बताइए। चिंता मत करो बच्चा, मैं उस चुड़ैल को यहाँ पर बुलाकर उसे यहाँ पर जला दूंगा। तुम अपनी चिंता मत करो, तुम यहीं पर बैठो। उस चुड़ैल को मैं यहाँ से बुलाता हूँ अपने मंत्रों से। वह तांत्रिक की हजारों कोशिशें बेकार जा रही थी, क्योंकि वह चुड़ैल तांत्रिक के कब्जे में से बाहर थी। तांत्रिक बोल देता है कि मैं इस चुड़ैल को नहीं पकड़ सकता, तुम किसी और बाबा के पास जाओ। इतने में दीपक कहता है कि बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उस चुड़ैल को मारने का कोई तो उपाय होगा। आप ऐसे बोलोगे तो मैं क्या करूँगा बाबा? आपके पास कोई ना कोई शक्तियाँ होगी जिससे कि आप उस चुड़ैल को मार सको। आप कोशिश करके तो देखो बाबा। वह बाबा बोलता है कि देखो बच्चा, ये चुड़ैल मेरे कब्जे से बाहर है, मैं इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो तुम्हें भगवान ही बचा सकते हैं सबसे। जाओ यहाँ से। वह दीपक बड़ी उदास सूरत लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो ये सोच कर जाता है कि भगवान ही अब मुझे बचाएंगे, यानी कि सारे गांव को अब कौन बचाएगा। वह उसी चुड़ैल के रास्ते से जा रहा था। पता नहीं कब जाता थे, पूरी शाम होने वाली थी। वो जल्दी जल्दी अपने पैर आगे बढ़ाता है और वहाँ से निकलने की सोचता है, लेकिन उसको क्या पता था, रास्ते में तो रात ही हो गई थी। अब वह चुड़ैल से डरने लगा था। इतनी दूर से चलता चलता वह दीपक बस अपने घर पहुंच ही गया था और वह अपने घर के अंदर जा रहा था। और वह इतने में एक चुड़ैल आ जाती है और वह उसके सामने ही आ जाती है एकदम से। वह उसको देखकर हिक्का पिक्का रह जाता है। वह चुड़ैल उससे कुछ कहती है, आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और तू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तू यहाँ पे 12 बजे के बाद घर से बाहर कैसे निकला? अब मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगी। तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। वह चुड़ैल का गुस्सा देखकर दीपक बेहोश हो जाता है। वाह वाह, आज तो बड़ा अच्छा शिकार मिला है, मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगी। इतना कहते ही वह चुड़ैल दीपक को लेकर कहीं गायब हो जाती है और वह चुड़ैल दीपक को लेकर अपने घर के पास आती है और वह उसे घर के नीचे डाल देती है और कहती है कि आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन पका है, मैं इसे बड़े मज़े से खाऊंगी। ही वह चुड़ैल इतना बोलती ही है कि एकदम से भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं।
ए दुष्ट पापी चुड़ैल, तू जो भी कर रही है वो बिल्कुल गलत है। इन गांव वालों को मारना छोड़ दे। ये तू क्या कर रही है पापी चुड़ैल? मैं तुझे यहाँ पर मार दूंगा। तू इस बंदे को छोड़ दे, वरना मैं तुझे यहाँ पर मेरी तलवार से काट दूंगा। समझ रही है ना? समझ जा वरना काट दूंगा तुझे। बस इतना बोलते ही वह चुड़ैल बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। बस इतना बोलते ही भगवान उस चुड़ैल को बहुत अच्छा सबक सिखाते हैं, जैसे कि उसको तलवार से मार गिराते हैं और वह अपने घोड़े को आवाज़ लगाते हैं और वह घोड़ा आने लगता है। वह घोड़े पे बैठ के वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह चुड़ैल मर चुकी थी और दीपक अभी तक सोया हुआ था, यानी कि बेहोश हो गया था। और वह अपने घोड़े पर बैठते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। और वह दीपक उठ खड़ा हो जाता है और चुड़ैल की तरफ देखने लगता है। चुड़ैल तो भाई साहब मर चुकी थी और वह भागने लगता है।